आपका राशिफल कार्यक्रम देख रहे सभी दर्शकों को पंडित संदीप भारद्वाज की ओर से जय माता दी। माँ भगवती के पावन नवरात्रे लगे हुए हैं और आज पढ़ने जा रहा है दूसरा नवरात्रा। इन पावन नवरात्रों के ऊपर आपको माँ भगवती का पूजन किस प्रकार करना चाहिए इसके बारे में हम विस्तार से पहले ही आपको बता चुके हैं। जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे हम और अधिक जानकारी इन नवरात्रों के बारे में आपको बताते रहेंगे। और आज दूसरा नवरात्रा है तो माँ ब्रह्मचारिणी का पूजन होगा और माँ ब्रह्मचारिणी के स्वरूप का क्या है विस्तार, क्या है जानकारी, इसके बारे में चर्चा। सबसे पहले बात आज के पंचांग की। 18 अक्टूबर रविवार का दिन, सन 2020, सूर्योदय सुबह 6:32 पर, शाम को अस्त होंगे 5:52 पर। विक्रमी संवत 2077 परमाधि नामक, शुक्ल पक्ष, तिथि द्वितीया, नक्षत्र स्वाति, योग प्रीति। सूर्य का भ्रमण तुला राशि में और चंद्रमा का भ्रमण भी तुला राशि में चल रहा है। आज के राहु काल का समय शाम 4:27 से 5:52 तक रहेगा और आज का अभिजीत मुहूर्त 11:49 से 12:34 तक चलेगा। और आज हम चर्चा करेंगे माँ ब्रह्मचारिणी के रूप को लेकर। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा नवरात्रि के दूसरे दिन होती है। देवी के इस रूप को माता पार्वती का अविवाहित रूप माना जाता है। ब्रह्मचारिणी संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ ब्रह्मा के समान आचरण करने वाली। इन्हें कठोर तपस्या करने के कारण तपश्चारिणी भी कहा जाता है। माता ब्रह्मचारिणी का जो स्वरूप है वह श्वेत वस्त्रों में से शोभित है। उनके दाहिने हाथ में जपमाला और बाएं हाथ में कमंडल है। देवी का स्वरूप अत्यंत तेज और ज्योतिर्मय है। साथ ही देवी प्रेम स्वरूप भी हैं और मान्यताओं के अनुसार देवी पार्वती ने भगवान शिव से विवाह करने की इच्छा व्यक्त की, जिसके बाद उनके माता पिता उन्हें हतोत्साहित करने की कोशिश करने लगे। हालांकि इन सब के बावजूद देवी ने कामुक गतिविधियों के स्वामी भगवान कामदेव से मदद की गुहार लगाई। ऐसे कहा जाता है कि कामदेव ने शिव पर काम वासना का तीर छोड़ा और उस तीर ने शिव की ध्यान अवस्था में खलल उत्पन्न कर दिया, जिससे भगवान आग बबूला हो गए और उन्होंने स्वयं को जला दिया। तो कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। इसके बाद पार्वती ने शिव की तरह जीना आरंभ कर दिया और देवी पहाड़ पर गई। वहां उन्होंने कई वर्षों तक घोर तपस्या की, जिसके कारण उन्हें ब्रह्मचारिणी नाम दिया गया। इस कठोर तपस्या से देवी ने भगवान शंकर का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। इसके बाद भगवान शिव अपना रूप बदलकर पार्वती के पास गए और अपनी बुराई की, लेकिन देवी ने उनकी एक न सुनी। अंत में शिवजी ने उन्हें अपनाया और उनके साथ विवाह किया। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार देवी ब्रह्मचारिणी मंगल ग्रह को नियंत्रित करती हैं। देवी की पूजा से मंगल ग्रह के बुरे प्रभाव कम होते हैं और माँ भगवती ब्रह्मचारिणी को खास करके लाल रंग के फूलों की माला, सिंदूर, लाल रंग की मिठाई, लाल रंग के फल अर्पित करने चाहिए, जिससे वह जल्द प्रसन्न होती हैं। और इन पावन नवरात्रों के ऊपर माँ भगवती की आराधना करें और माँ भगवती आपकी सर्व मनोकामनाएं पूर्ण करें। इस प्रकार की मंगल कामना हम माँ भगवती ब्रह्मचारिणी चिंतापुर्णी के श्री चरणों में करते हैं। तो आइए बात शुरू करते हैं मेष यानी कि एरिस को लेकर। आज खर्च और खरीदारी दोनों ही बढ़ने के आसार। कोई बड़ी खरीद का लंबा समय से इंतजार है तो उसे फाइनल कर सकते हैं। लाभप्रद होगा। कार्यालय में अपनी टीम की अगुवाई कर रहे हैं तो जूनियर्स पर गुस्सा ना करें। प्रसन्नता और उत्साह से काम करने के लिए प्रोत्साहित करें। इससे न सिर्फ प्रदर्शन बेहतर होगा बल्कि सहयोग का भाव बढ़ेगा। कारोबारी साझेदारों पर भरोसा करें। कार्य योजनाओं को लेकर निश्चितता जताएं। महिलाओं को काम की कठिन चुनौतियों में भी सफलता मिलेगी। सेहत को लेकर पुराने रोग पीड़ा दे सकते हैं। लापरवाही की सूरत में अचानक बीमार होने की आशंका। स्वयं और परिवार का ख्याल रखें। मां भगवती के मंदिर में आज लाल फूल अर्पित करें, आपका कल्याण होगा। वृषभ यानी कि टॉरस, आज आपकी जरूरत सजगता, सावधानी और समर्पण की होगी। जल्दी उठें,
माँ भगवती की पूजा करें। कार्यालय में सावधानी बरतनी होगी। आलस करने पर बनते काम बिगड़ सकते हैं। कारोबारी वर्ग को व्यापार में पूरे कायदे कानून के साथ रहना चाहिए, वरना समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। किसी भी तरीके का अनावश्यक खर्च ना करें। बच्चों की शिक्षा पर अतिरिक्त खर्च की संभावनाएं बन रही हैं। मानसिक तनाव के भी आसार। खुद को संतुलित रखते हुए स्वास्थ्य पर इसका असर ना पड़ने दें। खान पान हल्का और पौष्टिक रखें। परिवार के साथ तालमेल बेहतर होगा और जीवन साथी के साथ सहयोग का रवैया अपनाना होगा। माँ भगवती के मंदिर में लाल चुनरी और एक नारियल भेंट करें, आपका कल्याण होगा। मिथुन यानी कि जेमिनी, आज नकारात्मकता से दूर रहकर अपनी ऊर्जा को संचित करें। कार्यालय में विरोधियों की साजिश के प्रति सावधान रहना होगा और व्यापारियों को उधार लिए हुए उत्पाद का भुगतान करते वक्त लेन देन साफ रखने की जरूरत। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदना चाह रहे हैं तो समय उपयुक्त है। खुद को अपडेट रखें। खेल से जुड़े लोग प्रदर्शन बेहतर बनाने के लिए परिश्रम बढ़ाएं। आने वाली प्रतियोगिताओं में सफलता अवश्य मिलेगी। स्वास्थ्य को लेकर स्वयं की देखभाल अच्छे से करें। अगर किसी दवा से रिएक्शन या एलर्जी होती है तो बगैर चिकित्सक की सलाह दवा बिल्कुल ना लें। पड़ोसियों और सहकर्मियों से संबंध अच्छे रखें। घर में तालमेल बना रहेगा। आज माता मंदिर में थोड़े लौंग अर्पित करें, आपका कल्याण होगा। कर्क यानी कि कैंसर, मन में कोई उदासी है तो आज किसी अपने से साझा करें। सभी को पूरा सम्मान दें। ऑफिस में महिला सहकर्मियों से विवाद में ना पड़ें। किसी भी तरीके की बहस तनाव दे सकती है। क्लाइंट और कस्टमर को लुभाने के लिए नई योजनाएं बना सकते हैं। सामाजिक कार्यों में भी भागीदारी बढ़ानी होगी। व्यवहार अच्छा और सबसे मजबूत करना होगा। स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों में माइग्रेन से जूझ रहे लोगों को आज सावधानी बरतने की जरूरत। सिर में मालिश और नींद पूरी करनी चाहिए। महिलाएं पेंडिंग कामकाज पूरा कर लें। शरीर में दर्द और थकान परेशानी पैदा कर सकती है। घरेलू विवाद में किसी भी तरह की कानाफूसी या प्रपंच से दूर रहें। आज माँ भगवती के मंदिर में दूध से बनी हुई मिठाई चढ़ाएं, कल्याण होगा। सिंह यानी कि लियो, आज ग्रहों की स्थिति भाग्य को मजबूत कर रही है। ऐसे में आज सभी काम बनते हुए दिखेंगे। ऑफिस में भविष्य की कार्य योजनाओं के लिए बैठकों के दौर चलेंगे, जिसमें आपकी भूमिका अहम होगी। पूरी तैयारी के साथ अपनी परफॉर्मेंस को लेकर गंभीरता दिखाएं। ध्यान रखें, आपको किसी से बदतमीजी या कठोर बात नहीं करनी है। सीमित भाषा का प्रयोग आपके लिए लाभप्रद होगा। खान पान में लापरवाही ठीक नहीं, इससे आपकी तबीयत अचानक बिगड़ सकती है। मातृपक्ष से कोई शुभ समाचार सुनने को मिल सकता है। बहन की शुभकामनाएं और आशीर्वाद आपके लिए जरूरी, इसलिए उन्हें नाराज ना होने दें। परिवार में प्रेम स्नेह बना रहेगा। आज पीले रंग और लाल रंग के फूल मां भगवती के चरणों में अर्पित करें, कल्याण होगा। कन्या यानी कि विर्गो, आज अपनी सेहत और क्षमता पर मेन फोकस करना होगा। आज के दिन दोनों का संतुलन बेहद जरूरी। काम अधिक हो सकता है, लेकिन ऐसे में खुद को शारीरिक और मानसिक तौर पर फिट रखें। ऑफिस में भी कामकाज को लेकर उतार चढ़ाव का दौर रहेगा। संभव है कि पहले पूरे कर चुके काम दोबारा करने पड़ जाएं। कारोबारी वर्ग के लिए विरोधी सक्रिय हो सकते हैं। आपकी कमजोरी का फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न बरतें। पुरानी बीमारी है तो दवाएं सावधानी के साथ लें। संतान की पढ़ाई और कैरियर को लेकर ठोस प्लानिंग करने की जरूरत। संतान यदि छोटी है तो समय अच्छा रहेगा। आज माता मंदिर में देसी घी का दिया और साथ में कपूर जलाएं, आपका कल्याण होगा। आगे है अन्य राशियों का राशिसार। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂ ਕੰਮਕਾਰ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ? ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਡੁੱਬਿਆ ਧਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵਾਪਸ?
ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ ਸਾਲ ਰਹੇਗਾ ਲੱਕੀ। ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣਾ ਛੱਡੋ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਜਾਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੋ ਕਦਮ। ਮਿਲੋ ਪੰਡਿਤ ਸੰਦੀਪ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੂੰ, ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਹਦੀਆਬਾਦ, ਫਗਵਾੜਾ, ਪੰਜਾਬ। ਫੋਨ 01824275672, मोबाइल 9876413288। क्या आप अपनी किसी भी परेशानी या मसले को हल करवाना चाहते हैं? बच्चों के भविष्य, रिलेशनशिप, करियर, बिजनेस, आने वाले कल या बीते हुए समय से संबंधित सभी सवालों के जवाब तुरंत पाइए। फ्री इनिशियल कंसल्टेशन के लिए आज ही संपर्क करें पंडित संदीप जी को, जो अपने तजुर्बे और उत्कृष्ट ज्ञान से आपके जीवन को संवार सकते हैं। फोन 01824275672, मोबाइल 9876413288। Discover how astrology can shape your life with पंडित संदीप जी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सबसे पहले बात दिवाली पूजन को लेकर हम आपके लिए इस बार लेकर आए हैं सिद्ध अपराजिता यंत्र। इसे दीपावली की रात्रि को आपने जागृत करना है। बहुत ही आसान तरीके से वो विधि आप हमारे ऑफिस में आकर जान सकते हैं। इसकी निशावर राशि 1100 रुपया है। अभी से बुकिंग स्टार्ट है। यहाँ पर दर्शकों को बता दें कि अगर आप सिद्ध अपराजिता को हासिल करना चाहते हैं तो आज ही अपनी बुकिंग हाफ पेमेंट करके करवा दें, क्योंकि इस बार ये अपराजिता आपको केवल बुकिंग पर ही मिलेगी। अगर आप बुकिंग नहीं करवाते हैं तो फिर आपको अगले वर्ष के लिए इंतज़ार करना होगा। तो याद रखें, बुकिंग स्टार्ट है। आप पेटीएम के थ्रू भी अपने घर बैठे ही फ़ोन के ऊपर ऑर्डर कर सकते हैं। जब फ़ोन पे के ऊपर आप अमाउंट डालकर हमसे नंबर पूछ लें, हम आपको बता देंगे। आप घर बैठे भी अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। सिद्ध अपराजिता जो पूजन की विधि है वह आपको एक वाइट पेपर के ऊपर लिख कर दी जाएगी, जिसे आप आसानी से अपने घर में बैठकर दिवाली वाले दिन पूरा कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, किसी भी प्रकार की कोई मुश्किल नहीं होगी। तो ये थी जानकारी दीपावली के पूजन को लेकर। अब बात उन जातकों की जिनका कल जन्मदिन है, यानी कि सोमवार। आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। माता रानी आपकी आयु को लंबा करे, आप प्रसन्नचित्त रहें, विजयी रहें। तो माँ भगवती के चरणों में कल सफ़ेद फूलों की माला और साथ में दूध से बनी हुई मिठाई, जहाँ साथ में आप जो चीनी के मखाने होते हैं वह माँ भगवती को भेंट करें, आपका कल्याण होगा। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक। तो मिलने से पहले आप फ़ोन कॉल अवश्य करें और जब भी ऑफिस में आए मास्क पहन कर आएँ। इस कार्यक्रम को अब आप YouTube के ऊपर भी देख सकते हैं। संदीप भारद्वाज राशिफल लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर एस्ट्रो संदीप भारद्वाज हमारे पेज को लाइक अवश्य करें। आपका धन्यवाद होगा। आइए बात शुरू करते हैं तुला यानी कि लिब्रा से। आज के दिन काम में ईमानदारी और साथ में कारोबार में समर्पण की भावना रखनी होगी, तभी आपको लाभ होगा। बहुत संभव है कि आपकी आय से आज खर्च अधिक हो जाए। नौकरी में अपने वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक ही काम करना होगा। इससे कैरियर में प्रगति और बढ़ जाएगी। कारोबार की बात करें तो जहां बड़ा मुनाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन साझेदारी में काम कर रहे हैं तो पार्टनर की बातों को भी वीरता देनी होगी। उनका प्राथमिक भागीदारी लाभप्रद होगी। सेहत में मानसिक ऊर्जा बढ़िया और स्वस्थ अच्छा रहने वाला। परिवार की चिंता हो सकती है और बच्चों के कैरियर और पढ़ाई पर ध्यान देने की जरूरत रहेगी। और माँ भगवती के मंदिर में आज थोड़ा गुड़ अर्पित करें, कल्याण होगा। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, समाज में अपनी छवि पर ध्यान देने की जरूरत। सामाजिक कार्य में अपनी भागीदारी बढ़ाएं और एक बेहतर नागरिक के तौर पर योगदान दें। नौकरी में बैंकिंग सेक्टर से जुड़े लोगों के लिए बेहतर दिन, प्रमोशन भी मिल सकता है और कारोबारी वर्ग को ध्यान में रखना जरूरी। महत्वपूर्ण फैसले लेने की सूरत में आज कोई काम बिगड़ ना जाए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। गुप्त शत्रुओं से सावधान रहना होगा। विदेशों से अच्छे समाचार सुनने को मिल सकते हैं और किसी पुराने दोस्त से मुलाकात हो सकती है।
आज किसी को प्रपोज कर सकते हैं। घर में कोई मांगलिक कार्य संपन्न हो सकता है। अगर आपकी शादी विवाह को लेकर कोई चिंता थी वो आज समाप्त होगी। तो आज दिन आपका काफ़ी अच्छा जाने वाला है। आज माँ भगवती के मंदिर में हरी इलायची भेंट करें, कल्याण होगा। धनु यानी कि सजिटेरियस, आज संबंधों में तालमेल बढ़ाने की जरूरत। काम में व्यस्तता बढ़ेगी, इसके लिए खुद को मानसिक तौर पर तैयार रखें। ऑफिस में आप कड़ी मेहनत धैर्य के बल पर सफलता पा सकेंगे। टेक्सटाइल से जुड़े कारोबारियों को लाभ की पूरी संभावनाएं दिख रही हैं। युवा और विद्यार्थी अगर कैरियर या उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हो तो इस बार प्रयास सफल रहने की संभावना। स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए आपको दिनचर्या में थोड़ा बदलाव की जरूरत पड़ेगी। विवाह के योग्य लोगों के रिश्तों की बात आगे बढ़ सकती है। बड़े फैसले लेने से पहले परिवार में विचार विमर्श अवश्य करें। आज मां भगवती के मंदिर में एक पानी वाला नारियल भेंट करें, आपका कल्याण होगा। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, आज के दिन मेहनत कर सफलता पाने वाला, लेकिन काम के दौरान कुछ सावधानियां भी बरतनी होगी। आर्थिक स्थिति बेहतर करने के लिए परिश्रम बढ़ाना होगा। कहीं नौकरी के लिए आवेदन किया है तो शुभ समाचारों की संभावना। कोई नया व्यवसाय चाहते हैं तो थोड़ी सावधानी बरतें। वरिष्ठों जब फील्ड के अनुभवी लोगों से सलाह जरूर लें। विद्यार्थियों का पढ़ाई में या काम में मन नहीं लग रहा है तो लक्ष्य पाने में मुश्किल आ सकती है। स्वास्थ्य को लेकर अनिद्रा की स्थिति परेशान कर सकती है। कोशिश करें डॉक्टर की सलाह से आप इससे निजात पा लें। परिवार में व्यर्थ के बाद विवाद या तर्क वितर्क से माहौल अशांत हो सकता है। आज मां भगवती के मंदिर में दूध से बनी हुई कोई भी वस्तु या खीर उनको अर्पित करें, कल्याण होगा। कुंभ यानी कि एक्वेरियस, आज का दिन हर खुशियों से भरा होने वाला। नौकरी हो या व्यवसाय, हर जगह प्रगति और उन्नति के आसार। कारोबार में कुछ सेक्टर को काफ़ी मुनाफा, कुछ को संघर्ष करना पड़ सकता है। आज आपका कमाई से अधिक खर्च बढ़ सकता है। जल्दबाजी में कोई फैसला ना लें, ऐसे फैसले महंगे पड़ सकते हैं। और विद्यार्थियों को पढ़ाई में बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी होगी, अन्यथा आप सफलता से छिटक सकते हैं। आग संबंधी दिक्कत रह सकती है, थोड़ा सावधानी बरतें। अच्छे लोगों से संबंध बढ़ेंगे, मगर अपरिचितों को पूरी तरह परखने के बाद ही रिश्ते आगे बढ़ाएं। सदस्यों का सहयोग मिलेगा। बच्चों को उपहार दें। आज मां भगवती के मंदिर में आप एक नारियल, लाल चुनरी और सिंदूर भेंट करें, कल्याण होगा। मीन यानी कि पाइसेस, आज का दिन आपके लिए तनावपूर्ण हो सकता है और कुल मिलाकर दिन थोड़ा भागादौड़ी में रहेगा। इसके चलते शारीरिक कमजोरी भी महसूस होगी, मगर चिंता ना करें। मन में सकारात्मक ऊर्जा और उत्साह के साथ खुद को सक्रिय रखें। नौकरी को लेकर नए ऑफर आ सकते हैं, लेकिन फैसला लेने से पहले पूरी तरह विचार विमर्श करना बेहद जरूरी। कारोबार में कोई नया निवेश जब बड़ी खरीद कर रहे हैं तो कागजी कार्रवाई में पूरी सावधानी रखें। विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय रहने वाला। स्वास्थ्य को लेकर आप बीमार महसूस कर सकते हैं तो समस्याएं बढ़ सकती हैं। घर परिवार का साथ और सहयोग दोनों मिलेंगे। संपत्ति वितरण के संबंध में चर्चा के आसार। आज मां भगवती के मंदिर में गुड़ से बनी हुई मिठाई और साथ में लाल फूल भेंट करें, आपका कल्याण होगा। तो ये था आपका आज का राशिफल। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। इन्हीं शुभकामनाओं सहित कल सुबह इसी समय इसी चैनल के ऊपर आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज को इजाज़त दीजिए। मेरी ओर से आप सभी को जय माता दी।